मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम आज एक और महत्वपूर्ण अध्ययन करने जा रहे हैं, और वो है भोर का चमकता हुआ तारा। भोर का चमकता हुआ तारा। और बाइबल में से मैं 3 जगह से पढ़ रहा हूँ। पहला हिस्सा जो है वो है प्रकाशित वाक्य का 22वां अध्याय पद 16। प्रकाशित वाक्य का 22वां अध्याय पद 16, फिर प्रकाशित वाक्य का दूसरा अध्याय पद 28, और यशायाह का 14वां अध्याय पद 12। तो 22वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का उसका 16 पद में ये लिखा है, मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। और दूसरा अध्याय उसके जो है 28वीं आयत में कहा गया है, परमेश्वर स्वयं प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं थुआतीरा की कलीसिया को, मैं उसे भोर का तारा दूंगा, जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। थुआतीरा की कलीसिया के दूत को परमेश्वर बोलते हैं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, जो जय पाए उसे मैं भोर का चमकता हुआ तारा। और तीसरा स्थान जो है यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 14वां अध्याय पद 12। 14वां अध्याय यशायाह नबी की पुस्तक उसका पद 12, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागणों से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थान के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। जो तुझे देखेंगे और तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या यह वही पुरुष नहीं है जो पृथ्वी को चैन से रहने न देता था और राज्य में घबराहट डाल देता था, जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता था। जाति जाति के सब राजा अपने अपने घर की महिमा के साथ आराम से पड़े हैं, परंतु तू निकम्मी साग के समान अपनी कब्र में फेंका गया। तू उन मारे हुओं के शवों से घिरा है, जो तलवार से बीतकर गढ़ों में पत्थरों के बीच में लताड़ी हुई लोथ के समान पड़े हैं। तू उनके साथ कब्र में न गाड़ा जाएगा, क्योंकि तूने अपने देश को उजाड़ दिया और अपनी प्रजा का घात किया है। हे भोर के चमकने वाले तारे, हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने लिए कहता है, मैं भोर का चमकता हुआ तारा हूं। और जो जय पाएगा, थुआतीरा की कलीसिया के दूत को लिख, जो जय पाएगा उसे मैं भोर का चमकता हुआ तारा। और यही भोर का चमकता हुआ तारा शैतान के लिए भी उपयोग में लाया गया। और दोस्तों, जो भोर का चमकता हुआ तारा है वो अर्ली मॉर्निंग निकलता है। और देखें, शैतान ने अपने आप को जो है इस पैरेलल चीज में रखा। उसने भी अपने आप को भोर के चमकते हुए तारे के रूप में प्रकट करना चाहा, लेकिन गिरा दिया गया। अपने आप को परमेश्वर के तुल्य रखने की कोशिश करी। और बाइबल इस विषय में और बहुत कुछ कहती है। सो आए मेरे साथ। सो दोस्तों, जैसा हमने देखा, भोर का चमकता हुआ तारा, प्रभु स्वयं ने ये शब्द अपने लिए इस्तेमाल करा। शैतान प्रभु की बराबरी करना चाहता, और जैसा यशायाह में हमने देखा,
उसके 14वें अध्याय में कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा करूंगा, तारागणों के ऊपर, और सारी पृथ्वी को डिस्ट्रॉय और अपने वश में करूंगा। लेकिन कैसे गिरा दिया गया। लूसीफर लूसीफर था, लेकिन लूसीफर शैतान, डेविल हो गया। और बाइबल इस विषय में दोस्तों बहुत कुछ बताती है। जो टाइटल स्टार है, वो जो रात में चमकता है, और जो है गिनती की पुस्तक 24वां अध्याय जो है वो याकूब का तारा, याकूब का तारा। और जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए तब भी पूरब में वो तारा, पूरब में वो तारा, और जो है प्रभु यीशु मसीह के लिए मसीहत में जो है भोर का चमकता हुआ तारा कोई और नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह। इन जनरल टर्म में एक मसीह इस बात को जानता है, इस बात को जानता है। और ग्रीक में जो है वो ये कि मैंने अपना दूत तुम पर यह गवाही देने के लिए भेजा कि मैं दाऊद का मूल और वंश हूं और भोर का चमकता हुआ तारा। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने, किसी स्वर्गदूत ने ये बात नहीं कही, किसी बाइबल के किसी भविष्यवक्ता ने, किसी राजा ने, किसी जो है रॉयल आदमी ने, किसी हीरो ने ये बात नहीं कि प्रभु यीशु मसीह भोर का चमकता हुआ तारा। ये बात स्वयं प्रभु ने कही, ये बात स्वयं प्रभु ने कही। और जो है वो ये इन जनरल हम जो है भोर का चमकता हुआ तारा हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को जो है मानते हैं, मानते हैं। और जो है जैसे थुआतीरा की कलीसिया में प्रभु ने कहा, मैं भोर का चमकता हुआ तारा उन्हें बनाऊंगा जो विश्वासी हैं, जो विश्वासी हैं। सो स्वयं प्रभु चमकते हुए तारे हैं। एक एक तारा वास्तव में दोस्तों हमें यहां से एक छोटा सा हिस्सा दिखता है, लेकिन वास्तव में वो कई बार बड़े बड़े प्लैनेट हैं, बड़े बड़े प्लैनेट हैं। और विज्ञान के अनुसार तारे सूर्य से रोशनी पाकर के चमकते हैं, तारे सूर्य से रोशनी पाकर के चमकते हैं। उनकी अपनी रोशनी नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा ये विज्ञान की भाषा में है, लेकिन हमारा प्रभु स्वयं जलता हुआ दीपक है, स्वयं जलता हुआ दीपक है। उसकी रोशनी से स्वर्ग में उजाला हो रहा है, उसकी रोशनी से स्वर्ग में उजाला हो रहा है। स्वर्ग में सूर्य और चंद्रमा के जो है प्रकाश का कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि स्वयं परमेश्वर से जिसने सूरज और चांद को बनाया उनके प्रकाश से वहां उजाला हो रहा है। और वहां लिखा है रात होगी नहीं, वहां रात होगी नहीं। और जो प्रकाशित वाक्य का 2 अध्याय हमने देखा, उसके थुआतीरा की कलीसिया के दूत को लिखा कि मैं उसे भोर का तारा दूंगा, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। मैं उसे भोर का तारा दूंगा, जो जय पाए उसे मैं भोर का तारा दूंगा। और दोस्तों ये जो महत्वपूर्ण चीज है
यशाया में जैसा हमने देखा 14वां अध्याय 12वीं आयत में, जो है बेबीलोन के राजा को लैटिन शब्दावली में भोर का तारा, भोर का तारा, और लिखा है शैतान जो गिरा दिया गया, स्वर्ग से गिरा दिया गया, भोर का तारा, भोर का तारा। और दूसरा पतरस 3रा अध्याय और उसके दूसरा पतरस 1 अध्याय 17 से 19 में जो है वो ये कि मैं जो है उसके दिल में एक चमकता हुआ तारा, एक चमकता हुआ तारा। इस रीति से पतरस भी जो है वो प्रभु की बात को प्रकट करता है और वो कहता है, क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रतापमय महिमा में से यह वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यही वाणी आते सुनी, हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पोह न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमके। वो तब तक प्रकाश देता रहे जब तक भोर का तारा तुम्हारे हृदय में प्रकाश न दे पाए, तब तक वो भोर का तारा। और दोस्तों जो है यशाया में जो मॉर्निंग स्टार हमने देखा और उसके लिए जो शब्द आया है खास करके हिब्रू में चमकता हुआ हेलियल, हेलियल शब्द आया है। मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार लैटिन भाषा में जो है ये जो शब्द है लूसीफर के लिए इस्तेमाल किया गया। हेलियल लूसीफर के लिए इस्तेमाल किया गया जब तक वो गिरा नहीं दिया गया। और लूसीफर जो है फिर गिराने के बाद शैतान, शैतान और जो है ये भोर का तारा। और जो बाइबल में प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय 9वीं आयत में जो सरपेंट, डेविल और शैतान शब्द यूज करा गया, वो जो है यशाया का इस 14वें अध्याय से, उत्पत्ति के 3रे अध्याय से, यहेजकेल 28 अध्याय से जो है ये शब्द जो है शैतान ने यूज करा। गिरने के पहले क्या शैतान और प्रभु यीशु मसीह एक लेवल पे थे? नहीं दोस्तों, नहीं दोस्तों। शैतान जानता था कौन पिता है, कौन पुत्र है, कौन पवित्र आत्मा है। इससे वो बात छुपी नहीं थी। लेकिन परमेश्वर ने जैसा इन्हें अनंत बनाया था तो जाकर के इनको लगा कि परमेश्वर अब हमें मार तो सकता नहीं, चाहे हम बुरा भी करते रहे। वहां से विरोध की भावना जागी, वहां से विरोध की भावना, घमंड की भावना, और उसने स्वर्गदूतों की 1/3 को इसमें शामिल कर दिया। 1/3 स्वर्गदूत परमेश्वर के विरुद्ध, और वे गिरा दिए गए। पृथ्वी बनने के पहले यह हो गया दोस्तों।
और परमेश्वर ने इनके लिए वो अनंत आग जो कभी बुझती नहीं, वो इनके दंड के लिए रखी, क्योंकि इनकी मृत्यु नहीं होगी, ये भी अनंत काल के लिए उस आग में जलते रहेंगे। और परमेश्वर ने न्याय का उस समय ठहरा दिया। पृथ्वी का अंतिम जब न्याय होगा, उस समय इन स्वर्गदूतों का, शैतान का भी, उन लोगों का भी जो शैतान के वश में चले, उनका भी न्याय होगा। प्रकाशित वाक्य का 20वां अध्याय आप अच्छे से पढ़ें दोस्तों, आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा कि प्रभु कैसे जो है इसको, इस हेलियल को, जिसका वर्णन जो है यहां पर आया, लूसीफर और भोर का तारा जो है, उसके लिए यह शब्द इस्तेमाल हुआ था। और उसके बाद में फिर ये कैसे ये शब्द, डेविल शब्द, शैतान शब्द कैसे आया, फिर डेविल शब्द कैसे आया, और उसके पहले वो लूसीफर, हेलियल शब्द कैसे ओरिजिनल बाइबल में जो हिब्रू भाषा में लिखी गई थी, उसमें वो शब्द कैसे आया। सो दोस्तों, ये वो जो है हमारा प्रभु, शैतान उसके पैरेलल आना चाहता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ, ऐसा संभव नहीं हुआ दोस्तों। और जो है परमेश्वर ने चाहा था, लेकिन परमेश्वर को इन्होंने, परमेश्वर का विरोध कर दिया। दाऊद का मूल, भोर का चमकता हुआ तारा तुम्हारे हृदय में भी तब तक चमकेगा जब तक तुम में वो प्रकाश ना आ जाए, जो पतरस कहता है, मैं मूल दाऊद के वंश, चमकता हुआ भोर का तारा, चमकता हुआ भोर का तारा। और जो है वो ये कि तुम्हारे हृदयों में चमके, तुम्हारे हृदयों में चमके, कि जब तक तुम में वो प्रकाश नहीं आ जाए तब तक वो चमकता रहे। और प्रभु जब इस पृथ्वी पे आए, वो चमकता हुआ तारा, वो चमकता हुआ तारा, वो चमकता हुआ तारा, यहां से प्रभु के जन्म से वो चमकता हुआ तारा, तो प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय अंतिम आयत तक जो है, अंतिम अध्याय तक वो चमकता हुआ तारा, जिसका कनेक्शन प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, तो वो चमकता हुआ तारा के रूप में सारा स्वर्ग आनंद मना रहा था, सारा स्वर्ग आनंद मना रहा था। और सारा स्वर्ग इस बात को समझ रहा था कि चमकता हुआ असली तारा कोई और नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, न कि वो लूसीफर। प्रभु अपने वचनों पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। धन्यवाद प्रभु, आप जो भोर के चमकते हुए तारे हैं, और प्रभु आप अपने बच्चों के जीवन में भी चमकना चाहते हैं। और आपका वचन कहता है जब तक उनके जीवनों में रोशनी नहीं आए, आपकी प्रक्रिया जारी रहेगी। लेकिन प्रभु इसके विपरीत शैतान ने भी अपने आप को आपके बराबर होने की बात समझा, अपने आप को भोर का तारा वो स्वर्ग से गिरा दिया गया। प्रभु हमें समझने, हमें ये ज्ञान दे कि हम इन बातों को समझ सकें, इनमें अंतर कर सकें, और प्रभु आपके प्रति विश्वास योग्य बने रहे, ईमानदारी सच्चाई से प्रभु आपके पीछे चलने वाले हो सके। सारी महिमा आपको देते हुए इस विनती को प्रभु इस मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन और फिर आमीन।
Yivrechecha Yahweh, v'yishmerecha. Ya'er Yahweh, v'yichunecha. Yisa Yahweh, panav alecha. V'yasem lecha shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.